अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और शुरू कर रहे हैं यहाँ से वेक्टर का बाकायदा आगाज़। बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं वेक्टर्स का। कुछ इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में लिया, कुछ इंट्रोडक्शन हमने दूसरी क्लास में ले लिया जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखी थी हमने। लेकिन आज हम बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector ओके। क्या मतलब है इसका आज हम सीखेंगे। याद रहे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिर्फ बात को समझाने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप दूसरे फ्लोर पर रहते हैं। जाहिर है सीढ़ियों के ज़रिए ही ऊपर जाते होंगे आप। तो नीचे पड़ा हुआ है एक डबल बेड बंद। अब आप ये चाहते हैं कि इस बेड को उठाकर ऊपर ले जाया जाए, यानी आप अपने कमरे में सेट करना चाहते हैं। तो इसे बेड को, इतने बड़े बेड को, डबल बेड को उठाना और सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर लेकर जाना नामुमकिन है। अब क्या करेंगे आप? यकीनन इसका आसान तरीन सॉल्यूशन ये है कि उसे खोल लिया जाए। उसे खोलकर आप उसके पार्ट्स को ऊपर ले जाएं और फिर ऊपर ले जाकर उसे बंद कर दें, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ही एक वेक्टर को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। हमने इसका हल क्या निकाला कि अगर एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक ए वेक्टर है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कंपोनेंट्स का मतलब होता है टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स कर लेते हैं इसके। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं हमारे। ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हमेशा एक्स एक्सिस कहते हैं और इस तरफ जो भी डायरेक्शन होगी हम उसे आई हैट कहेंगे। इसी तरह से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वर्टिकल लाइन है हम उसे वाई एक्सिस कहते हैं और इस तरफ जो भी डायरेक्शन होगी हम उसे जे हैट कहेंगे। ओके। एक वेक्टर को मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़रा सा मुश्किल है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप एक बंद साबुत बेड को, डबल बेड को दूसरी मंजिल पर नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकर तो चले जाएंगे आप, बट वो टूट फूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो आप क्या करें कि इस वेक्टर के टुकड़े कर लें, कंपोनेंट्स कर लें। आपको यहाँ पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के टुकड़े करने जा रहे हैं। ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहे हैं। इसके हेड से, इसके टेल से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो देखो ये लाइन यहाँ तक आ गई। मैं इस टुकड़े को, एक टुकड़ा तो ये हो गया, और अगर यहीं से ही डॉटेड लाइन को कंटिन्यू करूं और एक वर्टिकल वाई एक्सिस पर गिराऊं तो देखो मैंने इसकी टेल से एक डॉटेड लाइन गिराई एक्स एक्सिस पर और एक डॉटेड लाइन गिराई वाई एक्सिस पर। तो इसकी टेल से वाई एक्सिस पर जहाँ पर ये डॉटेड लाइन आई है यहाँ तक का टुकड़ा, ये नाम देना मैं भूल गया, इस वेक्टर का नाम मैं क्या दूंगा, ए वेक्टर, ठीक है। फर्ज कीजिए ए वेक्टर, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी है नाम दें। तो एक वेक्टर का एक टुकड़ा तो ये हो गया, मैं इसे कह रहा हूँ ए का वाई टुकड़ा, और इसको कह रहा हूँ, देखो इसकी टेल से लेकर इसके हेड तक वो डॉटेड लाइन जो एक्स एक्सिस को आकर क्रॉस कर गई, इस डिस्टेंस को मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए का एक्स टुकड़ा है। बिकॉज चूंकि ये एक एक्स एक्सिस पर है, एक्स
कंपोनेंट कहलाएगा और जो वाई एक्सिस पर है वो वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, यही वजह है कि मैंने इसको कहा ए का वाई कंपोनेंट, इसको कहा ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई टुकड़ा, ए का एक्स टुकड़ा। ठीक है, ओके। देखो अब अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जमा करूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वेक्टर, है ना। फर्ज कीजिए कि जरा सा जहन में लेकर आओ एक कहानी। कौन सी? वो कि जिसमें एक सहरा में एक औरत जाती है एक घड़े को लेकर, एक घड़ा और उसका बच्चा। ठीक है, तो वो इस घड़े को लेकर जाती है एक सहरा में दूर पानी भरने के लिए। उसका बच्चा दाएं बाएं भाग रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है और अचानक अपनी माँ से टकराता है, उसके हाथ से घड़ा छूट जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए ये एक टुकड़ा हो गया इसका, ये एक टुकड़ा हो गया और ये जो है ये दूसरा टुकड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से अंदर आया और ये बाहर चला गया। ओके, ये अब अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जमा करूं, इन दोनों टुकड़ों को जमा करूं तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली आंसर आएगा ऊपर वाला घड़ा। ऐसे ही है ना, अगर ये 5 kg का है तो फर्ज कीजिए ये 3 kg आ गया तो इसे कितना होना चाहिए? इसे 2 kg होना चाहिए। सिंपल है ना। तो जब टुकड़ों को जमा किया जाए तो आंसर फिर वही आ जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह से इन टुकड़ों को अगर मैं जमा करूंगा तो आंसर आएगा ए। बट याद रखिएगा मैंने यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी, है ना। तो मैं अगर ए के एक्स कंपोनेंट को, ए के एक्स टुकड़े को जमा करूंगा ए के वाई टुकड़े में तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा ए, बस ए, और कुछ नहीं आएगा। मैं इसके ऊपर एरो नहीं लगा सकता। इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगा सकता? अगर मैं आपको 1 मिनट दूं सोचने के लिए, आप सोचें और मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर एरो क्यों नहीं लगा सकता। तो नहीं पता लगेगा, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, मैं इसके ऊपर एरो नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह कि मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं दी। ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। एक ए का एक्स कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है, ए का वाई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है ना। और ए के एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है आई हैट। ओके, ए का जो वाई कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है जे हैट, है ना। तो जब तक मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, एक वेक्टर में 2 ही चीजें तो होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो गिवन है बट डायरेक्शन नहीं गिवन, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं ये चाहता हूं कि इसे वेक्टर लिखूं तो लाजमन मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस की तरफ मैं कौन सी डायरेक्शन दूंगा? आई हैट। ओके, आई हैट। और वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ जे हैट दूंगा। ऐसा ही है ना। ओके, जे हैट डायरेक्ट। अब मैं इसको वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर के 2 टुकड़े कर लिए, एक उसका एक्स टुकड़ा, एक उसका वाई टुकड़ा। उन दोनों टुकड़ों को जब मैंने जमा किया तो आंसर आया मेरे पास एक वेक्टर ए, लेकिन मुझे उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ी थी। ओके, अब इसी फिगर को मैं आगे चला रहा हूँ, कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह पर। ओके, नीचे चला जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, फर्ज कीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए है, तो मैंने इसके कितने टुकड़े किए थे जी? मैंने इसके टुकड़े किए थे ए का, ओप्स, ये लाइन बनाना ज़रा सा मुश्किल है, स्ट्रेट लाइन बनाना ज़रा सा मुश्किल है। ओके, ये बन गया ए का एक्स टुकड़ा और ये बन गया था ए का वाई टुकड़ा, ए का वाई टुकड़ा, ए का वाई टुकड़ा, ए का एक्स टुकड़ा। बट यहाँ पर मैं इसको नहीं दूंगा बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। ओके, अगर मैं यहाँ पर एंगल दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एंगल दे देता हूँ, तो अब अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, तो यानी मैं साइन थीटा की बात करता हूँ। साइन थीटा, वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो क्या ए परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है ये,
याद रहे जहाँ पर थीटा होता है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है आपकी तरफ वो बेस होती है, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ऐसे ही है ना। तो परपेंडिकुलर है आपके पास ए वाई, तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे ए वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, हाइपोटेन्यूस है सिंपल ए, सिंपल ए। क्यों? क्योंकि मैं आई हैट और जे हैट की बात नहीं कर रहा, लिहाजा ये एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो साइन थीटा किसके बराबर आया जी, साइन थीटा बराबर आया ए वाई ओवर ए के। ओके, अगर यहाँ पर ए डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ए साइन थीटा, मेरे पास ए साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए वाई के, यानी ए का जो वाई कंपोनेंट है, ए का वाई कंपोनेंट जो है मेरे पास वो बराबर है ए साइन थीटा के। ओके, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लेने की कोशिश करता हूँ तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ओके, तो बेस क्या होगी, बेस मैंने आपको बताया था जहाँ पर एंगल होगा उसकी आपकी तरफ जो साइड है स्ट्रेट लाइन वो बेस बनेगी। तो बेस है ए एक्स, तो आप ए एक्स लिख दें, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है ए है, और कॉस थीटा है। ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है। ओके, हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट था वो बराबर आया ए कॉस थीटा के, और जो वाई कंपोनेंट था वो हमारे पास बराबर आया ए साइन थीटा के। याद रहे, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर पूरे चैप्टर में काम आएगी। एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा लगेगा, जैसा कि यहाँ पर लग रहा है। एक्स एक्सिस पर कौन सा थीटा लग रहा है, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर, ये जो आपको वाई नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस पर कौन सा लगेगा, साइन थीटा। एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे साइन थीटा। ये बहुत काम आएगी आपको, आपका टाइम बचाएगी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब मैं फिर से वहीं आ गया, उसी टॉपिक पर, उसी इक्वेशन पर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब चूंकि ए एक्स बराबर है, किसके बराबर है, ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के, तो मैं सिंपल ए कॉस थीटा यहाँ पर लिख दूंगा। ए कॉस थीटा, मैंने ए एक्स नहीं लिखा, ए कॉस थीटा लिखा, और जो डायरेक्शन है चूँकि आई हैट है तो आई हैट लिख दी मैंने। फिर प्लस का साइन लगा रहा हूँ मैं, इस जगह पर प्लस का साइन लगाया, और ए वाई नहीं लिखूँगा। अगर आपको याद हो ए वाई किसके बराबर है, ए वाई बराबर है ए साइन थीटा के, तो मैं ए वाई नहीं लिखूँगा, बल्कि उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दूँगा, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दूँगा, जो कि बराबर है ए साइन थीटा के, ऐसे ही है ना। और डायरेक्शन दे दूँगा उसे, ए वाई की जगह ए वाई की वैल्यू तो लिख दी, डायरेक्शन तो जे हैट ही होगी। यानी अब भी आपके पास एक वेक्टर ही है, ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए कॉस थीटा इज ए मैग्नीट्यूड एंड आई हैट इज डायरेक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिव्स अस अ वेक्टर। इसी तरह से ए साइन थीटा एक मैग्नीट्यूड है और जे हैट उसकी डायरेक्शन है, तो इस तरह से आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक छोटी सी बात, देखो बिल्कुल ऐसे जैसे अगर मैं आपको एक लस्सी दूध देता हूँ तो आप ज़रा सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर से लस्सी भी निकाल लेंगे, उसके अंदर से देसी घी भी निकालेंगे और अकेले अकेले खाएंगे, है ना। तो एक चीज़ में से, एक वेक्टर क्वांटिटी में से अगर मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड निकालना है, आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ डायरेक्शन निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो मेरे पास एक वेक्टर, ओके,
एक वेक्टर मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसका नाम मैंने रख दिया ए वेक्टर, ठीक है। ओके, इसका एक कंपोनेंट मैं जानता हूं, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा ए का एक्स कंपोनेंट ही होगा, और एक कंपोनेंट इसका वाई कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट हम इसका हमेशा याद रखिएगा वाई कंपोनेंट ही होगा। ओके, अगर याद रहे चूंकि ये परपेंडिकुलर है लिहाजा पिथागोरस थ्योरम, फिसागोरस का कानून लगा सकते हैं आप। फिसागोरस का कानून, पिथागोरस थ्योरम सिर्फ तब लगता है अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जो कि है, ठीक है। तो अब हम फिसागोरस या पिथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई करते हैं, वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये फार्मूला है, इसे कहते हैं पिथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेन्यूज, ये याद रहे मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड्स की, क्यों? क्योंकि यह डायरेक्शन नहीं है, आपको नजर आ रही है कहीं आई जे, आई हैट, जे हैट, के हैट, नहीं ना, तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। और पिथागोरस थ्योरम को जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो बुनियादी तौर पर मैं एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, हाइपोटेन्यूज अगर इस ट्राइंगल में देखें तो वो है ए, तो मैं ए लिख लेता हूं यहां पर, लेकिन अब मैं वेक्टर के लिए ऊपर एरो का साइन नहीं दूंगा, उसकी वजह मेरे पास कोई डायरेक्शन इनकी नहीं है। बेस की जगह मैं लिखूंगा ए एक्स और उसका स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस पी परपेंडिकुलर की जगह, परपेंडिकुलर मेरे पास ए वाई है तो मैं ए वाई लिख दूंगा और उसका भी स्क्वायर ले लूंगा। ओके, अब अगर मैं रूट लूं, टेकिंग रूट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वेक्टर में से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपने देख लिया, ये याद रखिएगा, कई दफ़ा निकालेंगे हम, एक दफ़ा नहीं कई बार निकालेंगे। ओके, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो यहाँ पर थीटा बना लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो बेस होती है, जो एंगल होगा, और ये होगी बेस। ओके, तो थीटा टेन थीटा लिख लेते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होगा? यहाँ पर टेन थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 है, उधर जाकर 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 10 इनवर्स हो जाएगा उधर जाकर। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखेंगे जो कि है ए का वाई कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय बेस की जगह बेस की वैल्यू लिखेंगे जो कि है ए का एक्स कंपोनेंट, यानी वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा इज डायरेक्शन, यानी इस तरह से आप एक डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो ठीक है, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ये सिर्फ बात को समझाने के लिए। एक वेक्टर है, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, मैं बार बार ए वेक्टर ले रहा हूं सिर्फ आदत की वजह से, और कोई वजह नहीं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक वेक्टर है 3i प्लस 4j रिवर्स कर लेते हैं, ये लो। ओके, 4j, याद रहे एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, और 3 की डायरेक्शन क्या है? आई हैट, यानी इसका रुख एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि 4 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और जे से मुराद ये वाई एक्सिस की तरफ भी है। मैं अगर मुझे ये कहा जाए कि इस वेक्टर में से आप निकालिए मैग्नीट्यूड, तो बहुत सिंपल है, मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। आपको ऊपर फार्मूला नज़र आ रहा है ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर अब याद रहे मैग्नीट्यूड में आपने डायरेक्शन को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं इसको ये जो आई हैट है
इसको इग्नोर करूँगा और जो जे हैट है इसे इग्नोर करूँगा। उसकी वजह ये कि ये तो डायरेक्शंस है, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो मैं सिंपल यहाँ पर जो 3 मैग्नीट्यूड है, चूँकि ए एक्स का स्क्वायर है लिहाजा 3 का भी स्क्वायर होगा, तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ए वाई चूँकि बराबर है 4 के, और चूँकि ए वाई का स्क्वायर है लिहाजा मैंने इसका भी स्क्वायर लिख लिया, और यूँ 3 3s are 9 प्लस 4 4s are 16 रूट ले लिया मैंने, और 25 रूट, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आया 5 यूनिट्स। चूँकि क्वेश्चन में नहीं पता कि क्या यूनिट्स हैं, ये 3 किलोमीटर है, 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, क्या है कुछ पता नहीं, तो हमने यूनिट्स लिख दिया कि जो भी यूनिट्स आपने ख्याल कर रखे हैं वही यूनिट्स आप यहाँ पर लगा देंगे। तो यूँ हमने एक वेक्टर में से, एक वेक्टर कौन सा था, वेक्टर था 3i + 4j, उसमें से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया 5 यूनिट्स। अगर मुझे ये कहा जाए कि जी इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कीजिए, तो कोई मसला नहीं, डायरेक्शन का फार्मूला भी तो लिखा हुआ है, चीटिंग कर लेते हैं। थीटा = tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ए का वाई कंपोनेंट याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, एक्स की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी वो आई हैट है, और वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस होती है, और वाई की तरफ जो भी होगा वो जे हैट होगा। तो ए का वाई कंपोनेंट जे वाला होगा, आपने जे वाले मैग्नीट्यूड को ऊपर रखना है, यानी वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यहाँ पर 3 है तो 3 को नीचे लिखेंगे, और इस तरह से आपके पास थीटा = tan इनवर्स 4 / 7 = 76 डिग्री आ जाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है क्या आंसर आएगा, बट मैंने आपको एंगल निकालना सिखा दिया। मुझे नहीं पता 4/3 का tan इनवर्स लेंगे तो 76 डिग्री ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज आप इस काबिल हो गए कि एक वेक्टर में से मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्शन कहूँ तो आप उसमें से एंगल थीटा या डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, मैं इसी चीज़ को आगे चला रहा हूँ, और आज की एक छोटी सी आखिरी बात कर रहा हूँ, और वो है पोजीशन वेक्टर। देखो, फ़र्ज़ कीजिए आप ओरिजिन ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, और एक्स की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी हम उसे आई हैट कहेंगे। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरफ जो भी चीज़ होगी हम उसे जे हैट कहेंगे। ओके, आप ओरिजिन ओ से चलते 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 यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, यानी ओरिजिन से आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ये फ़र्ज़ कीजिए आप एक्स एक्सिस से इस वक्त वो नंबर दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ भी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस से आप 4i, और वाई एक्सिस से कितना दूर है जी, यहाँ से भी 4, बट डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी वो वेक्टर जो आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करे ओरिजिन से, हम उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस पोजीशन वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगेन मैं इसी चीज़ को आगे चला रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटे जाओ और जाकर चीनी लेकर आओ। ठीक है, तो आप कहाँ गए, डेफिनेटली दुकान पर जाएंगे। अब दुकान कौन सी दुकान पे जाएंगे, ये तो आपकी मम्मी ने बताया ही नहीं, है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ जो डायरेक्शन होगी हम उसे आई हैट कहेंगे। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी हम उसे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी हम उसे जे हैट कहेंगे। ओके,
नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4, याद रहे इन तमाम का डिस्टेंस कोशिश ये करनी चाहिए कि सेम हो। चूंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ नहीं होगी सेम, बट जब आपको ग्राफ मिलेगा तब आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो नंबर्स हैं उनका डिस्टेंस सेम हो। 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, आप की मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बेटे चीनी लेकर आओ, तो आपने चलना शुरू किया। फ़र्ज़ किया आप यहाँ के पहुँच गए, इस पॉइंट पर पहुँचे। तो अब चूँकि अम्मियों की आदत होती है कुछ ना कुछ वो भूल ही जाती हैं, है ना। तो अब आपको फ़ोन किया उन्होंने, आपके पास मोबाइल था, अनफॉर्चुनेटली आपके पास मोबाइल था, तो उन्होंने आपको अप्रोच किया और कहा बेटे क्या हाल है, ठीक हो, अच्छा ये बताओ कहाँ पर हो। ठीक है, अब तुम क्या बताओगे उन्हें? तुम तो अपनी मम्मी को बताओगे मम्मी मैं 4i, देखो ना यहाँ पर 4 पर हो तुम, 4, और चूंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो 4i हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस की बात हो रही है तो 5, और वाई एक्सिस की बात हो रही है तो j हैट हो जाएगा। तो अब आप अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मैं तो 4i + 5j किलोमीटर दूर हूँ। तो आपकी मम्मी कहेंगी बकवास ना करो, सही सी बताओ कहाँ पर हो। अब कैसे बताओगे? देखो आपका वेक्टर क्या बन रहा है? आपका वेक्टर बन रहा है 4i + 5j। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, बिकॉज ये वेक्टर है जो आपकी पोजीशन को बता रहा है। आपके घर से इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है ये वेक्टर बता रहा है। ठीक है, बट आपकी मम्मी ने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं, ठीक है, तो उन्हें बताने जा रहे हैं हम कि हम कहाँ पर हैं या अपने घर से कितनी दूर हैं। ओके, तो कितनी दूर के लिए आप मैग्नीट्यूड लेंगे, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? √x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ओके, 5 4 4 आर 16 प्लस 5 5 आर 25। क्या आंसर आ गया? इसको मैं ज़रा सा नीचे कर लेता हूँ। आंसर क्या आ रहा है? ओके ओके ओके, 6 5 क्या आ गया? 41। और अगर मैं इसका रूट लूँ तो 6.4, तकरीबन 6.4, मैं ज़बानी किया, में भी ज़रा सा फ़र्क हो, बट तकरीबन यही आ रहा है 6.4 किलोमीटर। अब आप अपनी मम्मी को बता सकते हैं कि मम्मी मैं इस वक्त 6.4 किलोमीटर दूर हूँ घर से, बट आपने बतानी है डायरेक्शन भी कि मैं इस वक्त इतनी दूर तो हूँ बट किस तरफ हूँ, है ना। तो डायरेक्शन भी बतानी है आपने, थीटा बता दीजिए। डायरेक्शन के लिए थीटा = 10 इनवर्स y कंपोनेंट यानी 5 ओवर x कंपोनेंट यानी 4। ठीक है, अब आप जैसे ही 10 इनवर्स लेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं 76 डिग्री आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बताना है कि मम्मी मैं इस वक्त 6.4 किलोमीटर अपने घर से दूर हूँ और मेरी डायरेक्शन 76 डिग्री है। यानी आपकी पोजीशन को जो वेक्टर डिस्क्राइब करे उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, बिला झिझक मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं आ रहा तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाकर ज़रूर समझाऊंगा। चैनल अगर पसंद आ रहा है ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो तब तक यानी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।